फिर से हम ये बता देते हैं कि इस वक्त की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, ताजा अपडेट आपके लिए यही कि कैप्टन अमरिंदर गृह मंत्री से मिलकर निकल चुके हैं। रवि अभी बता रहे थे गाड़ियों के काफिले में उन्हें नहीं देखा गया, लेकिन मेरे सहयोगी रविंद्र द्वारा अभी इस बात की तस्दीक की गई, पुष्टि की गई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमित शाह की मुलाकात खत्म हो चुकी है। रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। सबसे पहले रविंद्र, अगर आपके पास इस इंफॉर्मेशन के अलावा कि मुलाकात खत्म हो चुकी है, आपके पास अगर कोई और इन्फॉर्मेशन है तो आप वो खबर भी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें, वो इन्फॉर्मेशन भी साझा करें। उसके बाद मैं रवि त्रिपाठी का रुख करूं। देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है इस पर, जैसा कि हम लोग काफ़ी देर से सब बात कर रहे थे कि मोटे तौर पर किसानों को लेकर बात हुई, लेकिन पंजाब की सियासत पर जो हमें जानकारी मिल रही है, पंजाब की सियासत पर भी गंभीरता से कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में चर्चा हुई है। किन हालात में उनको वहाँ से हटना पड़ा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बताया कि कांग्रेस क्या चाहती थी, अपनी अंदरूनी बातें भी उन्होंने बताई, और लेकिन भविष्य की सियासत पर भी चर्चा हुई है, ऐसा जो हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन सब कुछ जो सामने आएगा वो किसानों को लेकर ही होगा, और जो बातचीत का मुख्य अंश जो है कि किसानों को कैसे जो आंदोलन कर रहे हैं, और पंजाब की सियासत पर सबसे ज़्यादा हावी अगर कोई मुद्दा है तो किसान है, जिसके कारण से बीजेपी को भी वहाँ परेशानी हो रही है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर बीजेपी के साथ फिलहाल हाथ मिलाते हैं तो उनको भी परेशानी का सबब झेलना पड़ सकता है। ऐसे में आगे का क्या रास्ता निकाला जाए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने सुझाव भी दिए हैं। अब उस सुझाव पर अमल करना आगे की बात होगी, लेकिन पंजाब की सियासत पर गंभीरता से चर्चा हुई है, किसानों को लेकर भी इस मुलाकात में बातचीत। ये हम आपको गाड़ी जो आप बार बार जी न्यूज़ के स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गाड़ी कैप्टन अमरिंदर सिंह की है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह दिखाई नहीं दे रहे। जैसा कि अभी रवि थोड़ी देर पहले बार बार ये बात बता रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह गाड़ियों का जो काफिला निकला वो उसमें नहीं थे। रविंद्र, आप जो पॉइंट रख रहे हैं, मैं रवि आपके पास अगर कोई अपडेट हो आप अपडेट दे दें, उसके बाद मैं रविंद्र को इस डिस्कशन में वापस लेकर आऊंगी, प्लीज। देखिए, अभी कोई अपडेट नहीं है। जो अभी भी इस बात को लेकर यहाँ कंफ्यूजन है। हम जो लोग खड़े थे, एक गाड़ी जो काफिला अंदर से जो अमित शाह के मेन गेट से निकला है, और एक गाड़ियों का काफिला मेन रोड से दूसरी रास्ते से निकला है। तो कहा जा रहा है कि शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह उस गाड़ी में बैठकर निकल गए हैं, लेकिन ये अभी हम पक्का नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ मौजूद है और हमने देखा नहीं है। रविंद्र के पास अपनी खबर थोड़ी जानकारी होगी, लेकिन कुल मिलाजुलाकर देखिए, बातचीत पंजाब की राजनीति को लेकर ही होना है, बातचीत किसानों को लेकर ही होना है। ये सबको सब जानते हैं, और इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत हुई होगी। क्या फॉर्मूला होगा अगर कैप्टन अमरिंदर बीजेपी के साथ आते हैं तो क्या फॉर्मूला होगा, अगर कैप्टन अमरिंदर अपनी पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में जाते हैं तो क्या फॉर्मूला होगा, लेकिन किस तरह से सारा चीज चौकआउट किया जाएगा। देखिए, अमित शाह चुनाव के माहिर माने जाते हैं, चुनावी रणनीति के माहिर माने जाते हैं। चाहे वो आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, चाहे तमाम वो चुनाव है, वैसी स्थिति में अमित शाह ही सारी चीजों को अमली जामा पहनाते हैं। तो अमित शाह से बातचीत करने का अर्थ है कि तमाम मुद्दों पर बातचीत होकर एक फाइनल कहीं ना कहीं चीजें मुहर लगेगी, और उसके बाद प्रधानमंत्री से बात होगी, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेप है। अगर कैप्टन अमरिंदर को लेकर आना है पार्टी में, और पार्टी में ले आकर किसानों के मुद्दे पर कुछ चेंजेस करना है, तो इस बात को अमित शाह जी प्रधानमंत्री को बताएंगे। और इसके बाद जो पार्टी का तरीका होता है, रविंदर भी जानते हैं, हम लोग भी कांग्रेस कवर करते हैं, जानते हैं कि इन सब चीजों पर बातचीत होने के बाद पार्टी अध्यक्ष का रोल आता है। यहाँ पे पार्टी अध्यक्ष का रोल थोड़ा नीचे होता है। वहाँ बीजेपी पार्टी अध्यक्ष, कांग्रेस में जो पार्टी अध्यक्ष और पार्टी आला कमान है, वहां जाके फाइनल फैसला होता है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि अगर ये सब बातचीत हो जाएगी तो नड्डा से मिलने की भी कल खबर आ रही कि जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो सकती है। ये सारी बातें अगर फाइनल हो जाती है तो कैप्टन दिल्ली में रहने वाले हैं, और ये चर्चा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी ज्वाइन भी कर सकते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी भी बना सकते हैं। दोनों ये चर्चाएं तेजी से चल रही हैं। रविंद्र कुमार भी लगातार हमारे साथ हैं। रविंद्र, आप बता रहे थे कि कैप्टन की मुलाकात गृह मंत्री के साथ खत्म हो चुकी है। आप ये भी बता रहे थे कि कौन कौन सी संभावना है और किस तरह की बातचीत हुई है, लेकिन इस वक्त का बड़ा सवाल यही है, क्या कैप्टन अमरिंदर बीजेपी के होंगे? क्या कैप्टन हाथ बढ़ा रहे हैं बीजेपी की तरफ? इसे लेकर, इस सवाल को लेकर जवाब क्या है? देखिए, यह पक्के तौर पर हो गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात खत्म हो गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां से निकल गए हैं, ये हमें जानकारी पुख्ता तौर पर आ गई है वहां से। और जहां तक एक बात समझनी होगी कि कैप्टन बीजेपी के साथ होंगे या कैप्टन हाथ मिलाएंगे। जब नीतीश कुमार के साथ
आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलिए तो नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का जब दोबारा गठबंधन हुआ था, मुख्यमंत्री बने थे, तो नीतीश कुमार एनडीए में उस समय शामिल नहीं हुए थे। बीजेपी के साथ गठबंधन बना के बिहार में दोबारा सरकार बनी थी, ये रवि और आप सभी जानते हैं। बाद में वो एनडीए में शामिल हुए थे क्योंकि वहाँ हालात और समीकरण दूसरा बना था। ऐसे में अगर जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि एक बात और है, बीजेपी में जो भी कांग्रेस के नेता आए, कद्दावर नेता आए हैं, चाहे वीरेंद्र चौधरी हो, राव इंद्रजीत सिंह हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, तमाम बड़ी लिस्ट है। यूपी में आपने देखा कई मंत्री बने हुए हैं दूसरी पार्टियों से। तो बीजेपी में 2014 के बाद जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनको सम्मान दिया जा रहा है, सम्मानजनक पद भी दिया जा रहा है। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जानते हैं, और कांग्रेस से अगर कोई दूसरा नेता आता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सबके सामने एक उदाहरण है। ऐसे में कैप्टन अगर बीजेपी में आते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आते हैं तो, हालांकि बीजेपी के हमारे सोर्सेज कर रहे हैं कि फिलहाल वो बीजेपी में शामिल होने से बेहतर है कि वहां के सियासी आकलन करेंगे और किसानों का हल करने के बाद कोई एक गठबंधन बनाया जा सकता है बीजेपी के साथ। ये भविष्य की बात है, 2-3 महीने बाद शीतकालीन सत्र के आसपास की बात हो सकती है। लेकिन अगर बीजेपी में आते हैं, अगर हम लोग काल्पनिक बात करें, आते हैं तो जाहिर सी बात है अमरिंदर सिंह का कद वही होगा पंजाब में, यानी वो मुख्य चेहरा होंगे बीजेपी के, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जैसा कि हमें बार बार कहना पड़ा और जो जानकारी मिल रही है, अभी फिलहाल आकलन होगा, वहां पर किसानों को मनाने की कोशिश की जाएगी, किसानों की समस्या का हल होगा, और ये कैप्टन के नेतृत्व में होगा कि एक तरह से उनको इतना बड़ा कद दे दिया जाएगा कि वो अगर अपना गठबंधन अपनी पार्टी बनाते हैं या बीजेपी में आते हैं तो कैप्टन ही कैप्टन वहां दिखाई दे। ठीक, इंटरेस्टिंग है कि राजनीति में संभावनाएं अपार होती हैं। अमित शाह के घर से कैप्टन अमरिंदर सिंह निकल चुके हैं, ये हमारे सोर्सेस बता रहे हैं। रविंद्र ने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था, जब इस तरह की असमंजस की स्थिति थी, क्या वो गृह मंत्री के साथ ही हैं या वो निकल चुके हैं। लेकिन अब हम आपको ये बता सकते हैं हमारे सोर्सेस के हवाले से कि 50 मिनट तक कैप्टन अमरिंदर और गृह मंत्री के बीच ये मुलाकात चली है और अमित शाह के घर से कैप्टन अमरिंदर सिंह निकल चुके हैं। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी वहीं पर मौजूद हैं और अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। रवि, 50 मिनट की ये बातचीत, रवि 50 मिनट की ये बातचीत, कल तक कैप्टन अमरिंदर कहते रहे मैं तो यहाँ सामान लेने आया हूँ, मेरी कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है। फिर ये हृदय परिवर्तन कैसे, और ये जो 50 मिनट की बातचीत हुई है इसके डिटेल्स क्या हैं? रविंद्र ने हालांकि कुछ इनसाइट्स दिए हैं, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? नहीं, देखिए उनको जो बातचीत करने के लिए आना था, तो कई बार राजनीति में कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। तो सब बातें बताई नहीं जाती है, कुछ बातें जब फॉर्मुलेट हो जाती हैं, जब फॉर्मलाइज हो जाती हैं, तब बताई जाती हैं। चाहे अब ये खबरें तो आज नहीं, बहुत दिनों से चल रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह रिजाइन कर सकते हैं। जब से उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी है, चाहे उससे पहले भी इस बात की चर्चा थी कि जो फॉर्मूला हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, इसकी चर्चा लगभग महीने, 1.5 महीने, 2 महीने चल रही है। वो आएंगे, बीजेपी ज्वाइन करेंगे, किसान कानून में कुछ न कुछ बड़ा बदलाव किया जाएगा और फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को बेस बनाकर वहां चुनाव लड़ा जाएगा। एक चर्चा ये भी आज थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को ही कृषि मंत्री बना दिया जाएगा। ऑडियो में एक्चुअली क्लैरिटी नहीं है, इसको फिक्स कराएंगे ताकि दर्शक आपकी बात स्पष्ट तौर पर सुन पाए। रविंद्र लगातार हमारे साथ है। रविंद्र, कैप्टन अमरिंदर के भविष्य को लेकर आपसे बात करना चाहती हूँ। इस मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर किस दिशा में जा रहे हैं? क्या माना जाए कांग्रेस पार्टी को अब उन्होंने टाटा कहने का मन बना लिया? देखिए, दोनों बात है। कांग्रेस भी चाहती है कि कैप्टन अपने से बाहर चला जाए, ऐसे हालात उन्होंने बना दिया है चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर और नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाकर। और ये पिछले 15-20 दिन, 1 महीना से आपने देखा होगा पंजाब की सियासत में, तो कांग्रेस को भी लग रहा है, खासकर राहुल गांधी ब्रिगेड को या राहुल गांधी की जो करीबी यंग ब्रिगेड है, उनको लग रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने खुद ही बाहर चले जाए, जिससे कि ये कहने को मौका मिले कि उन्होंने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी और हाथ मिला लिया विरोधियों से। ये कांग्रेस अपनी तरफ से महानता दिखाने की कोशिश करेगी और कैप्टन को लग रहा है कि जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं कांग्रेस को, एक तरह से आप देखिए कि 80 साल, लगभग 80 साल के उम्र में कैप्टन को पाने के लिए बहुत कुछ नहीं रह गया है, खोने के लिए बहुत कुछ नहीं रह गया। अब वो 9 साल, 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, दोबारा मुख्यमंत्री बनने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश भी नहीं हो सकती है, ऐसा माना जा सकता है। मुख्यमंत्री अगर बन जाते हैं बीजेपी के सहयोग से या अपनी खुद की कोशिश से, वो अलग बात होगी, लेकिन उनकी सबसे अगर कोई होगी, क्योंकि सेना में है, दुश्मन को उसके घर तक पहुंचाओ, और कैप्टन साहब रहे हैं सेना में, वो इसे अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने प्रण भी लिया था, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बोला भी कि हमें सिद्धू को नहीं बनने देना है और अप्रोक्ष तौर पर कांग्रेस को सत्ता से बाहर निकालना है। तो जाहिर सी बात है, उसमें सबसे बड़ा मददगार कौन हो सकता है? तो किसानों के जो आंदोलन है उसको खत्म किया जाए, किसानों की जो मांग है किसी न किसी तरह से अप्रोक्ष तरफ से उसे मान लिया जाए और बीजेपी का सहयोग किया जाए। इसमें कांग्रेस को नुकसान होगा, चरणजीत सिंह बाहर होंगे और सिद्धू का
जो मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश है वो अधूरी रह जाएगी। और रवि त्रिपाठी भी लगातार हमारे साथ है। रवि, ये जो 50 मिनट की मुलाकात है, एक तो ये हृदय परिवर्तन कल से कि घर खाली करने आया हूं लेकिन आज गृह मंत्री से मिलने पहुंच गए, और 50 मिनट की मुलाकात में क्या बात हुई? देखिए, घर खाली करना तो एक बहाना था, दिल्ली उनको आना था, और दिल्ली आकर राजनीति नहीं होगी कैसे माना जा सकता है। दिल्ली आकर राजनीतिक चर्चा ही होती है, और दिल्ली में जिस तरह से चीजें उनके लिए प्लान थी पहले से, ऐसा लग रहा है कि ये मीटिंग पहले से प्लान थी। क्योंकि कल भी ये चर्चा आई थी कि अमित शाह से मुलाकात करें, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक थी, तमाम सारी बैठकें थी, हम लोग तब तक कंफर्म कर रहे थे, लेकिन कल मुलाकात नहीं हुई। अमित शाह से मुलाकात आज हुई है, और ये बात मान के चलिए कि 50 मिनट के मुलाकात में लगभग सारी तस्वीर खींच ली गई होगी। जो प्लान खाका होगा पंजाब को लेकर, अगर बीजेपी को कुछ आगे करना है तो पूरा खाका तैयार कर लिया गया होगा। क्योंकि मैंने कहा है कि अमित शाह मास्टर स्ट्रेटजिस्ट माने जाते हैं चुनाव के मामले में, रणनीतिकार कमाल के माने जाते हैं, और उनको पता है कि कहाँ क्या चाल चलनी है, कहाँ क्या गेम खेलना है। तो इस मामले में कैप्टन अमरिंदर को लाना, इतने बड़े नेता को, अभी तक के कांग्रेस में जो आज तक कांग्रेस से टूट कर जो बीजेपी में आए हैं लोग, उनमें इससे बड़ा नेता कोई नहीं हो सकता जिसका 50 साल का एक्सपीरियंस है, जो मुख्यमंत्री दो बार रहा है, 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तमाम पदों पर रह चुके हैं, कांग्रेस के परिवार के उतने करीबी रहे हैं। तो ऐसे नेता के आने के मायने हैं कि तमाम बातें आप पहले से प्लान कर चुके होंगे। किसान आंदोलन को लेकर क्या चीजें की जा सकती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कानून में क्या बदलाव किया है, इस पर भी चर्चा हुई होगी। साथ साथ अगर कैप्टन आते हैं तो किस रोल में आएंगे, अभी फिलहाल क्या रोल होगा, क्योंकि देखिए बहुत समय बचा नहीं है, मुश्किल से 3 से 4 महीने बाद चुनाव का नोटिफिकेशन हो जाएगा। अब आप सितंबर के आखिरी महीने में है, और दिसंबर के आखिरी मंथ में चुनाव का नोटिफिकेशन हो जाएगा, फरवरी में चुनाव होना है। तो बहुत वक्त नहीं है किसी पार्टी के पास। एक बार फिर से इसे फिक्स करवाएंगे, लेकिन अपने दर्शकों को स्पष्ट करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात खत्म हो चुकी है। 50 मिनट तक ये मीटिंग चली है, इसके डिटेल जी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल इस वक्त हो रही है और कैप्टन अमरिंदर यहाँ गृह मंत्री से मिल रहे हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? उसके लिए अगर किसी का नाम सबसे ज्यादा सेंटर पर रहा है, फोकस रहा है, वो है नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्हें पंजाब कांग्रेस की उथल पुथल के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.